अब देखिए 2019 का ये सवाल है और यहाँ पे ये पार्ट ए और पार्ट बी दो सवाल दिए हुए हैं। बेसिकली इसमें दो पार्ट में ये सवाल और हमें लिखना है IUPAC नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इनके केमिकल फॉर्मूला। तो पहले हमें दिया हुआ पेंटामीन नाइट्राइट ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट दी हुई है यहाँ पे 3। और सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है पेंटामीन यानी कि लिगेंड का नाम। तो हम क्या करेंगे, ये आपका लिगेंड का नाम हमने लिख दिया, पेंटा है ये तो 5 लिख दिया इसके बाद ब्रैकेट के बाहर। उसके बाद हमने क्या किया, नाइट्राइट ओ की बात हो रही है तो ONO लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे होता है नाइट्राइट N तो NO2 आ जाता है क्योंकि ये एम्बिडेंटल लिगेंड है, जैसे कि हमने पिछले सवाल में भी आपको बताया था। अब बारी आती है कि यहाँ क्लोराइड कितने हैं, क्या ये सही है जो लिखा है? सही नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोराइड अभी हम डिसाइड करने वाले हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट हमें दी हुई है 3। अमोनिया का चार्ज कुछ भी नहीं होता, 0 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। कोबाल्ट का दिया है 3 तो आप इसको ऐड करो और ये हो जाएगा NO2 का होता है माइनस का 1। तो ओवरऑल जो चार्ज यहाँ पे आएगा वो आएगा 2, प्लस का 2 आएगा। तो इसको प्लस का 2 चार्ज आप दे दोगे कोऑर्डिनेट स्फीयर को तो ये चार्ज आपका बैलेंस होगा काउंटर आयन से और यहाँ पे हो जाएगा Cl2। क्लियर? तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा, कोबाल्ट और यहाँ पे इसके साथ अमोनिया भी और NO2 भी और यहाँ पे बाहर क्लोरीन हो जाएंगे 2। अब हम चार्ज हटा देंगे और ये सीधा फॉर्मूला आपका हो जाएगा कुछ इस ढंग से। नेक्स्ट इज पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2। सबसे पहले हमें पोटेशियम दिया हुआ है तो काउंटर आयन सबसे पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा पोटेशियम आपका टेट्रा साइनाइडो। टेट्रा है साइनाइडो, मेटल निकल दी हुई है, मेटल लिख दिया हमने। साइनाइडो यानी कि Cn, टेट्रा मतलब 4। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट हमें दी हुई है 2 निकल की, तो निकल की 2 आते ही Cn की कितनी होती है -1 चार्ज होता है। 4 Cn है तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज हमें टोटल मिल जाएगा। और ये चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, स्फीयर के ऊपर आ जाएगा। जब ये स्फीयर के ऊपर आ जाएगा इसको बैलेंस कौन करेगा, K। तो K के ऊपर प्लस का चार्ज 2 होगा, जबकि K जो है आपका सिर्फ प्लस का 1 ही चार्ज रखता है। इसका मतलब K यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ओके, तो चार्ज अब हटा सकते हैं हम, ऐसे इसको दिखाएंगे। फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, इसके आगे कुछ और किया नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक 2016 में आया हुआ सवाल है। इसमें पूछा गया कि डिफरेंस बताइए बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है वहां पे जो डबल सॉल्ट होगा, जैसे ये मोअर सॉल्ट है, तो ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा और इसके सभी आयंस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वहां पे हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। कौन कौन से आयंस मिलेंगे, यहाँ से हमें SO4 के मिलेंगे 2 आयन। ओके, इसके अलावा Fe का मिलेगा आयन 1 और इसके अलावा आपको मिलेगा NH4 प्लस के 2 आयन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो सारे के सारे आयन यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में हमें मिल जाएंगे और सबके सिम्टम्स भी वहां मिलेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। जबकि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है K4FeCN6, तो ये जो आयोनाइज होगा इसकी सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी ही आयोनाइज होती है, ये ही आयन देगी। तो यहाँ से ये ब्रेक होगा और K प्लस अलग हो जाएगा। अब देखिए K के कितने आयन मिलेंगे, 4, और दूसरा जो हमें आयन मिलेगा वो इस स्फीयर से मिलेगा, लेकिन ये स्फीयर ब्रेक नहीं होगा कुछ इस ढंग से। क्लियर? तो 2 तरह का आयन मिलेंगे, 4 ये मिल गए और 1 आयन ये मिलेगा आपको, अगर ये कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ऐसा ही एग्जाम्पल आपका हो सकता है फिटकरी का। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखिए, ये देखिए 2018 में आया हुआ सवाल है और यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा कौन सा आइसोमेरिज्म शो किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो क्लोरीन है और यहाँ पे SO4 है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं,
अगर ये आयन एक्सचेंज हो जाए तो NH3 और ये आपका हो जाएगा SO4 अंदर और क्लोरीन अगर हो जाए बाहर। तो इस ढंग से, दो ढंग से लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इन आयंस का ही डिफरेंस है। एक बार काउंटर आयन ये मिल रहा है हमें, दूसरी बार काउंटर आयन ये मिल रहा है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहीं का वहीं है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया? आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक सवाल ये कि जो कि 2016 में आया हुआ है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है 3 चीजें। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इसकी, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताना है और स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी बताना है किस टाइप का, लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं। Fe की क्या है? तो Fe की आपको पता है कि ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो इस पे जो भी चार्ज है कितना? 0। वाटर पे चार्ज कितना? 0। तो ये जो भी चार्ज यहाँ पे दिख रहा है +3 का, ये किसका चार्ज है? बेसिकली ये Fe का चार्ज है, यानी कि Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमने आपको बताया था कि 3D सीरीज में अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उसको आप देखो। जैसे Fe केस में क्या था? 26 था, तो 26 का बस 6 देखो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर +2 में Fe होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ D में 6 होते, लेकिन यहाँ पे +3 हो गया तो D में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो ये भी एक ट्रिक है आपकी D में इलेक्ट्रॉन पता करने की। हालांकि आप वैसे भी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, D से 1 इलेक्ट्रॉन हटाओ, D में 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। बट ये और भी आपके काम को आसान बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए भाई? अब पता करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या रहने वाली है। हमें पता है D में 5 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करेगा तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने का सीधा सा मतलब ये है कि मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा कितना? n×n+2 से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है म्यू, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5.9 हो जाएगा। ओके, जो कि मैक्सिमम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी के हिसाब से देखें तो सिर्फ 5 ही हो सकते हैं, एफ में 7 हो सकते हैं। ओके, अब बारी आती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए, जब 6 लिगेंड आएंगे तो एक लिगेंड आपका लोन पेयर यहाँ पे दे देगा, एक यहाँ पे देगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और उसके बाद 4D में देगा। 4D आपका ये है, हमने ऊपर दिखा दिया स्पेस नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल डोनेट कर देंगे। और अल्टीमेटली जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो बनेगा sp3d2। ये होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है स्पिन की। तो चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कितने हैं? 5। पेयर्ड नहीं हुए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कैसा होगा? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हम इसको कहेंगे। एक सेकंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, क्योंकि आउटसाइड के जो बाहर के डी ऑर्बिटल्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो इस ढंग से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। काफी अच्छा सवाल था। अब देखिए अगला सवाल। ओके, तो 2016 में आया हुआ एक और सवाल देखिए। यहाँ पे क्या कहता है कि वाई NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक है, जबकि NiCN4 2- डायमैग्नेटिक है। ऐसा क्यों है? उसके बाद दूसरे पार्ट में दूसरा सवाल कहता है वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रेयरली क्यों मिलते हैं? तो चलिए पहले सवाल को पहले आंसर करते हैं कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है।
तो सबसे पहले देखते हैं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है। निकल की ऑक्सीजन स्टेट सपोज एक्स है, Cl का के ऊपर चार्ज होता है -1, 4 Cl है तो माइनस का चार्ज हो जाएगा 4, ओके, इज इक्वल टू माइनस का है 2, तो हमें यहाँ से x जो मिलेगा वो प्लस का 2 मिल जाएगा, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई। हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब किसी भी 3D मेटल की ऑक्सीजन स्टेट 2 हो जाएगी प्लस की, तो इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसका पहला डिजिट डी की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। तो डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल में कितने हो गए यहाँ पे, इस हिसाब से निकल यहाँ पे 3D8 सिस्टम है, ओके। और 3D8 सिस्टम में आप देखेंगे जब आप डी में ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कुछ इस ढंग से फिल हो जाएंगे आपके 5 और ये, ओके। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे होंगे जो कि अनपेयर्ड होंगे डी में। इस केस में अगर हम दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पे ये तो 3D8 सिस्टम है, 3D8 लिख देते हैं इस पे, क्योंकि पेयरिंग होनी नहीं है। क्लोरीन जो है हेलोजन्स आपके वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं NiCN4 की। तो यहाँ पे आप डी में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे कुछ इस ढंग से। पहले पता करिए डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, तो इस यहाँ से निकालिए x -4 हो जाएगा यहाँ पे भी, और ये होगा -2, यानी कि x इज इक्वल टू +2। फिर से ये 3D8 सिस्टम है, और 3D8 सिस्टम होते ही आपको फिर से सेम टाइप से इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, लेकिन अब होगा क्या, पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि CN क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो पेयरिंग होते ही आपका एक डी ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। डी ऑर्बिटल खाली होते ही हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे पूछा ही नहीं गया तो उसकी बात करनी बेकार है, लेकिन ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, ओके। तो आंसर हो गया पूरी तरह से। अब बात करते हैं आपके सेकेंड पार्ट की। अब देखिए आप, बात हो रही है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो स्प्लिटिंग कुछ इस ढंग से होती है कि T2G ऊपर जाएगा और EG रहेगा नीचे। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है वो टेट्राहेड्रल की, सॉरी, वो ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले 4/9 होती है, यानी कि काफी कम हो जाती है। अब एनर्जी जो कि काफी कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी ही नहीं। जब पेयरिंग होगी नहीं तो स्पिन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भाग जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, विदाउट पेयरिंग ऐसे भरना शुरू हो जाएंगे, और जब ऐसे भरना शुरू हो जाएंगे तो स्पिन बढ़ जाएगा। इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में रेयरली देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अब देखिए सवाल हमसे कहता है, 2020 का सवाल है ये, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया हो, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हमें दिखाने हैं, लेकिन उनमें भी ढूंढना कौन सा जो कि आपका इनएक्टिव होगा ऑप्टिकली। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए क्या है, हमें पता करना पड़ेगा, उसका मिरर इमेज पता करनी पड़ेगी। अगर ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, राइट द नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम भी लिखना है। 2 पार्ट में ये बेसिकली सवाल है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस कॉम्प्लेक्स को लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन के टर्म्स में क्लोरीन एक दूसरे का अपोजिट आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका इसकी ट्रांसफॉर्म है। और यहाँ पे आप देखें तो क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम कह सकते हैं ये इसका सिस फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिस ट्रांसफॉर्म बता चुके हैं, लेकिन हमें ये बताना है वो वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर ढूंढना है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। देखिए कैसा नहीं होगा वो भी देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। तो प्लेटिनम तो यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब हम जानते हैं मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा, तो हमें EN जो इधर लगा था वो इधर दिखाई देगा, और जो इधर लगा था वो राइट में दिखाई देगा ऐसे, ओके। और ऊपर नीचे जो भी है वो वैसे ही दिखाई देता है मिरर इमेज में, ऊपर और नीचे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मिरर इमेज बिल्कुल सेम दिखाई देगी, यानी कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है इस ट्रांस के केस में।
तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अब हम लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें नाम लिखना है। तो नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेते हैं और फिर नाम लिख करके हमारा सवाल एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं चार्ज क्या इस पर दिया हुआ है, प्लस का 2 चार्ज दिया हुआ है और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया X है, En पे कोई चार्ज नहीं होता और क्लोरीन पे है फिलहाल 2 चार्ज माइनस का इज इक्वल टू प्लस का 2, तो X इज इक्वल टू प्लस का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इस मेटल का, प्लेटिनम का यहाँ पे। तो अब हम नाम लिखते हैं। देखिए लिगेंड्स कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ क्लोराइड, सबसे पहले क्लोराइड लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखते हैं हम। तो हम लिखते हैं डाई क्लोराइड, नाम इसका कुछ ढंग से लिखा जाएगा डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड दो हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है। उसके बाद बात आती है दूसरा लिगेंड हमारा EN है, EN को हम क्या लिख सकते हैं, बेस, 2 है ना इसलिए बेस लिखेंगे। इथेन 1,2 डाइअमीन, और मेटल क्या है हमारे पास, प्लेटिनम, प्लस का चार्ज लगा है तो प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में 4 है और कुछ है नहीं, सीधे आयन लिख देंगे क्योंकि ये आयन है, चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, कैटायन है ये हो गया आपका IUPAC नेम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए 2017 का सवाल है और इसमें भी 2 पार्ट में सवाल दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले पार्ट में कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में हमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों बताने हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर पता करने की कोशिश करते हैं। ये सपोज X है, अगर प्लेटिनम के लिए X, तो X की वैल्यू हमें निकालनी होगी। En के ऊपर चार्ज हम जानते हैं 0 होता है तो आप 0 लिख देंगे और उसके बाद क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का 2, ये हम माइनस का 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू प्लस का 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आ चुका है, ये है आपका प्लस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, उसके बाद मेटल हमेशा जो है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में वो प्लस का 2 ही बनाती है, सॉरी प्लस का ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। वैसे ही मेटल प्लस में ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। ओके, नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है हमने। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें लिगेंड देखने पड़ेंगे, किस किस टाइप के लिगेंड हैं। तो ये आपका बाइडेंटेड है EN, तो बाइडेंटेड लिगेंड के केस में हम क्या करते हैं, ये दोनों तरफ से इसके पास 2 डोनर साइड होती हैं और दोनों साइड से एक ही बार में ये बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, EN बनाएगा 4 बॉन्ड और उसके बाद Cl जो है क्लोरीन हर एक एक बॉन्ड बनाएगा, 2 क्लोरीन है तो 2 बॉन्ड क्लोरीन बनाएगा, टोटल 6 बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ओके, दोनों चीजें हो गई। पहले सवाल का आंसर आपको मिल चुका है। दूसरे पार्ट में देखिए द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, इनमें से 2 कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए हुए हैं, बताना है कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा और क्यों। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, रीजन ये है कि यहाँ पे EN लगा हुआ है और ये क्या करता है, रिंग फॉर्म करता है, दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएगा, 2 डोनर साइड हमने बताई थी अभी इसकी, और इस ढंग से ये चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा मेटल के साथ। इसको हम कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। और इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये रिंग बनाता है और रिंग ये बहुत स्टेबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, और सवाल देखिए 2013 का सवाल है ये। यहाँ पे हमने IUPAC नेम के अलावा हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी होगी। तो हमें सबसे पहले चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का, ये मिलेगा हमें यहाँ से। देखिए X हो जाएगा कोबाल्ट का फिलहाल और फ्लोरीन है 6, तो ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 3 दिया हुआ है, तो X इज इक्वल टू प्लस का 3 ऑक्सीडेशन नंबर मिल चुका हमें कोबाल्ट के लिए। अब हमें क्या करना है, सीधे नाम लिखना है और नाम लिखने से पहले अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें
चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले चेक कर लो या बाद में। चलिए पहले नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा आपका हेक्सा फ्लोरीन है, तो ये हो जाएगा फ्लोराइडो, नेगेटिव लिगेंड है। फ्लोराइडो और कोबाल्ट है हमारे पास, कोबाल्ट, लेकिन इसका ऑक्सीजन नंबर है 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर भी लिख देंगे। और कोबाल्ट को हम कोबाल्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, कोबाल्टेट कर देंगे इसको, कोबाल्टेट 1 2 3 ऑक्सीजन नंबर आ गया इसका। और ये है आयन, तो हम ION भी लिख देंगे साथ में। ये हो गया आईयूपैक नेम। अब इसकी मदद से हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, देखेंगे इसका क्या होगा। तो कोबाल्ट अगर +3 में होगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, अगर +2 में होता तो इसके बाद डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 27 के हिसाब से अगर ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे डी में 7 इलेक्ट्रॉन होते अगर +2 की बात होती, लेकिन बात हो रही है +3 की, तो डी में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। चलिए अब ये आ गया आपका, इसकी फिलिंग स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5, डी में है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ इस ढंग से भरेंगे, ये 4 अनपेयर रह जाएंगे, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो पाएंगे क्योंकि क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गए हैं, हमें बताना हाइब्रिडाइजेशन। तो लिगेंड कितने हमारे पास 6 है, तो ये आपका 4s में चले जाएंगे, 4s खाली है हमारे पास, यहाँ पे लिगेंड आ जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा 2 पेयर, उसके बाद p हमें मिलेगा, और उसके बाद 4d भी हमें मिलेगा। ओके, ये p के 3 ऑर्बिटल, ये आएगा आपका 4s, ये 4p, और ये होगा आपका 4d। ओके, 6 लिगेंड देखिए, एक तो ये आ गया, दूसरा का लोन पेयर ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये आया, पांचवा और ये 6, तो हमारा sp3d2, ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए 2019 का एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे हमें आईयूपैक नेम के अलावा स्ट्रक्चर बनानी है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि सिस और ट्रांस जो फॉर्म्स होती हैं इसकी, वो भी बना करके आपको दिखानी। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें आईयूपैक नेम लिखना है। तो ये सपोज फॉर द टाइम बीइंग x है, अमोनिया के पास चार्ज होता है 0, क्लोरीन के पास होता है -1, लेकिन 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 लिखा है चार्ज के ऊपर, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे प्लस का। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x इज इक्वल टू +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे क्रोमियम का वो +3 है, और क्रोमियम का +3 का मतलब है कि डी में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, D3 होगा ये ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि क्रोमियम जो है आपका एक्सेप्शन होता है, जब आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक S से निकलेगा और एक D से निकलेगा। ओके, तो हो जाएगा ये। और उसके बाद आप देखिए आईयूपैक नेम लिखने के लिए कुछ और जरूरत होगी, मैं कुछ नहीं, तो सीधे लिखेंगे। सबसे पहले टेट्रामीन, टेट्रा एमीन, उसके बाद क्लोराइडो, ये हो गया क्लोराइडो आपका। फिर आ गया आपका मेटल, मेटल आपका हो गया क्रोमियम, सीधे क्रोमियम ही लिखेंगे इसको, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है, आयोनाइजेशन स्टेट के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसलिए क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे, अदरवाइज क्रोमेट लिखते अगर माइनस का चार्ज होता तो। अब क्या है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है जो कि +3 है, तो यहाँ पे हम +3 लिख देते हैं। और कुछ हमारे पास है नहीं, सिर्फ ये आयन है, ये तो आयन लिखेंगे इसको हम, काउंटर आयन कोई प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये आपका आईयूपैक नेम हो गया। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाने हैं हमने, इसके पास टोटल 6 लिगेंड हैं क्रोमियम के पास, तो कुछ इस ढंग से दिखाएंगे। देखिए क्लोरीन एक बार ऊपर लगाएंगे, एक बार नीचे लगा देंगे, उसके बाद आपका बचता है ये NH3, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक NH3 हम यहाँ पर लगा देंगे, ऐसे यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए ये किस टाइप का हो गया, ये कौन सा आइसोमर हुआ, ये आपका
ट्रांस हो गया। ट्रांस क्यों? ओके, सीएल के टर्म्स में देख लो आप, तो यहाँ पे सीएल का अपोजिट सीएल है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके इस पॉइंट से ऑफ व्यू से भी ये ट्रांस हो जाएगा। अगर हम NH3 की बात करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ट्रांस है। चलिए दूसरा देखते हैं, सिस, इसका सिस फॉर्म क्या होगी? सिस फॉर्म होगी, ये आपका क्रोमियम हो जाएगा, बीच में मेटल आ गया, इसके बाद ऊपर एक क्लोरीन लगा दिया, इसके साथ 90 डिग्री पे आपने क्लोरीन क्रूसर लगा दिया, बची हुई जगह पे आपने सब जगह NH3 लगा दिया, 4 NH3 आपके पास। ये इसका सिस फॉर्म हो गई। ओके, तो ये दोनों आइसोमर्स हमने दिखाने थे, इन्हें हम सिस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसका हमने बताना है कौन सा आइसोमर शो करेगा वो, और स्ट्रक्चर बतानी है उस आइसोमर की जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सबसे पहले देख लेते हैं किस टाइप का ये आइसोमर शो करेगा। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। कोबाल्ट हमें दिया, EN 2 दिए हैं, तो कोबाल्ट E हो गया आपका, EN लगा देंगे हम इसमें 2, तो आप एक बार ऐसे लगा दीजिए, ट्रांसफॉर्म आ जाएगी इसकी, ये EN आ गया, यहाँ पे भी इधर से EN आ गया रिंग की फॉर्म में, और CL लगाया आपने एक ऊपर, एक CL लगा दो आप नीचे, तो ये अपोजिट पहुंच गया एक दूसरे के, ये ट्रांसफॉर्म हो गई इसकी ट्रांस। अब देखिए ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रीजन ये है कि मिरर इमेज जब इसकी आप बनाओगे तो बिल्कुल सेम होगी, यानी कि बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल इमेज बनेगी, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हम कह सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें क्या बताना, वो वाला उसकी स्ट्रक्चर बतानी जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो सॉरी एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जो मिरर इमेज बनेगी वो सुपर इम्पोजिबल होगी। ओके, अब देखते हैं इसकी सिस फॉर्म। सिस फॉर्म के लिए आपने ये लिया कोबाल्ट, इसको हटा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पेस मिल जाएगा कुछ। अब इसकी सिस फॉर्म बनाते हैं। देखिए ये रही इसकी सिस फॉर्म, ये रहा कोबाल्ट आपका, कोबाल्ट आपने यहाँ पे लगाया है। ओके, ये इन एक यहाँ पे लगा है, एक इन आपका यहाँ पे लग गया है। अब बचता क्या है आपके पास, 2 CL है, तो CL आपके दोनों यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज अगर आप देखें तो चूंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, यानी कि ये आपका कोबाल्ट आया, इधर CL आ गया, इधर ये आ गया, इधर आपका ये आना था ऐसे, तो यहाँ पर आपका EN आया, और एक आपका EN आया यहाँ पे। ओके, तो इसकी सिस फॉर्म जो है उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए 2015 में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल आया है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि NH3 और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में से कौन सा लिगेंड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ट्रांजिशन मेटल्स के साथ और क्यों। तो जब देखिए यहाँ पे आंसर तो होगा आपका सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। रीजन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बैक बॉन्डिंग करता है, इसको हम कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाता है कुछ ढंग से। जैसे ये मेटल की ऑर्बिटल्स दी हुई है आपको, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर दे रहा है आपको कार्बन। देखिए कार्बन ने यहाँ पे ये लोन पेयर था इसका, ये इसने इसको डोनेट कर दिया, तो कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड बना आपका। लेकिन होता क्या है कि मेटल
भी इसको वापस कर देती है इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन वापस कर देगी और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट, और इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो बहुत स्टेबल होती है। क्लियर? 2015 का सवाल है ये। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। ये देखिए 2011 का एक सवाल है और यहाँ पे क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ, आईयूपैक नेम लिखना है। तो हमें चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ये x मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग क्रोमियम का। क्लोरीन यहाँ पे 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, अमोनिया के बाद कोई चार्ज होता नहीं है, 0 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3। ऑक्सीडेशन नंबर मिल चुका है, आप नाम लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम अमोनिया को लिखते हैं, ये हो जाएगा एमीन, और कितने हैं? 3, तो ट्राई एमीन। ट्राई एमीन, उसके बाद क्लोरीन है 3, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है इसलिए ओ से एंड होगा, ट्राई क्लोराइडो। उसके बाद कुछ और लिगेंड है नहीं, सीधे मेटल का नाम लिखें, क्रोमियम, क्रोमियम, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे प्लस का 3 है, तो 1 2 3। तो ये हो गया कंप्लीट नेम इसका। अगला सवाल देखिए। अब देखिए 2014 का ये सवाल है और यहाँ पे ये हमें 3 नंबर का सवाल मिला है। 3 इसमें ऑप्शन है, मतलब 3 ही इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट में क्या है? पहले पार्ट में हमसे पूछा गया क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया है जिसका आईयूपैक नेम लिखना, दूसरे में इसका लिखना, तीसरे में इसका लिखना। तो शुरू करते हैं पहले वाले से। पहले वाले में पता है लिगेंड क्या है हमारे पास? एमीन है और क्लोरीन है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने पिछली बार पता किया था, सेम कॉम्प्लेक्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस का 3 होगा यहाँ पे ये, तो आप सीधे लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए लिख के फिर से बता देते हैं। टेट्रा एमीन हो जाएगा ये, टेट्रा एमीन। ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो, आपको पता है कि ओ लगेगा क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड होता है, क्लोराइडो। उसके बाद क्रोमियम बचा आपका, क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे इसका 1 2 3। ओके, उसके बाद बारी आती है आपका दूसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, इसको बैठा देते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा कोबाल्ट का है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसका x मान लेंगे, En 0 होता है चार्ज, Br पे 2 लगा होगा, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 या 2 जो भी आपको। ओके, तो प्लस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल चुका है कोबाल्ट का। अब नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रोमीन 2 हैं, तो डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। En भी 2 है तो बिस लगा देंगे इसके पहले, क्योंकि इसमें पहले डाई लगा होता है, और इसको हम लिखेंगे इथेन 1 2 डाई एमीन, इथेन 1 2 डाई एमीन, पैकेट क्लोज। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? मेटल सिर्फ, तो कोबाल्ट हो गई। चार्ज कौन सा है? स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, सीधे कोबाल्ट ही लिखा रहने देंगे इसको, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका प्लस का 2 है जो कि रोमन में लिखना होगा, ये आपका नाम हो गया कंप्लीट इसका। उसके बाद अगला कॉम्प्लेक्स हमारा है ये, इसके लिए नाम लिखेंगे सबसे पहले। इसके पास दिया है हमें काउंटर आयन, तो काउंटर आयन को सबसे पहले दिया, तो सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम। साइनाइड यहाँ पर मिला है लिगेंड हमें, साइनाइडो हो जाएगा, कितने? हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, नेगेटिव लिगेंड है। मेटल है आपकी फेरस, आयरन, तो फेरेट हो जाएगा क्योंकि हमारा पहले काउंटर आयन लगा है। तो दूसरा वाला जो स्फीयर है हमारा यहाँ पे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज माना जाएगा और ये फेरेट हो जाएगा, फेरेट। अब इसका
ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यहाँ पे देखिए के कितने हैं 3, एक पे होता है चार्ज प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, प्लस का 3, ये बैलेंस करेगा इसको, इसके ऊपर माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसकी मदद से आप इसका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3, ऑक्सीडेशन नंबर इसका मिल चुका है प्लस का 3, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, दैट्स इट। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब देखिए 2022 का एक और सवाल, यहाँ पे दो पार्ट में है। पार्ट ए देख रहे हैं हम पहले, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस की दिक्कत है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 ऑन द बेसिस ऑफ CFST क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी इफ डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यानी कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो देखिए स्प्लिटिंग कैसे होती है डी ऑर्बिटल्स की। ऑक्टाहेड्रल के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 4 हैं, D4 की बात हो रही है। ओके, तो ये स्प्लिट होगा T2G और EG में, T2G आ गए 3 T2G, ओके, और ये EG में 2 ऑर्बिटल आपके। अब देखिए इसने कहा कि इसकी जो एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग तो होनी नहीं, जब पेयरिंग होनी नहीं सबके सबके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नीचे के नीचे रह जाएंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और चौथा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जाना था, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है उसकी, तो पेयरिंग तो होनी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऊपर ही भाग जाएगा। ओके, तो कुछ इस ढंग से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। EG में होगा 1 इलेक्ट्रॉन और T2G में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या कहता है। पार्ट बी में देखिए हमसे पूछा गया है कि निकल का एक कॉम्प्लेक्स जो कि साइनाइड के साथ है वो आपका स्क्वायर प्लेनर है और डायमैग्नेटिक है, बट क्लोरीन के साथ जो इसका कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल भी है और पैरामैग्नेटिक। ऐसा क्यों है, रीजन देना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर, निकल का दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद इनका हाइब्रिडाइजेशन पता करके बाकी की बातें करते हैं। तो ये हो गया आपका निकिल, यहाँ पे NiCN4 की बात हो रही है। ओके, 2- और दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका निकिल का ही, यहाँ पे ये है क्लोरीन और ये है 4 2- में ही। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा इसका, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस का 2। और हमने आपको ट्रिक बताई थी कि प्लस का 2 जब भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा निकिल का एटॉमिक नंबर देखो, और लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन नंबर है 28 है ना इसका, तो लास्ट में क्या है यूनिट प्लेस पे 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके डी में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये भी D8 सिस्टम है और ये भी D8 सिस्टम है। अब आप देखिए पहले इसको देख लेते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन डी में कितने होने वाले हैं। पहले इसके लिए देख लेते हैं। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। साइनाइड जैसा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डेफिनेटली ये पेयरिंग करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले 4 ऑर्बिटल में चले जाएंगे और एक डी का खाली हो जाएगा, एक sp का खाली, s का खाली होगा, 3 p के खाली मिलेंगे। आपको चाहिए कितने लिगेंड, सिर्फ 4 लिगेंड ही, सॉरी 4 लिगेंड है यहाँ पे, तो 4 ही ऑर्बिटल चाहिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा DsP2 और स्ट्रक्चर इसकी कैसी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो ये ठीक बात है कि ये स्क्वायर प्लेनर है और डायमैग्नेटिक है या नहीं है, डायमैग्नेटिक तो होगा ही क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, तो ये डायमैग्नेटिक भी है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद हमसे बात कर रहा है दूसरा कॉम्प्लेक्स भी D8 सिस्टम है, लेकिन D8 सिस्टम में क्लोरीन लिगेंड है जो कि वीक फील्ड लिगेंड होगा और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली होने वाला क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो इनर डी ऑर्बिटल्स हमें नहीं मिल सकते। अब अगर हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और बॉन्ड बनाना है तो
पी के ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे, आउटर डी भी लेनी पड़ेगी, पड़ सकती है, देखते हैं क्या चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये आपका 4p मिल गया, ये आपका 4s मिल गया, 4p मिल गया, और हमें सिर्फ चार ही ऑर्बिटल चाहिए थी, तो इस ढंग से आपका sp3 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, बिल्कुल ठीक है। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यही रीजन है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनर डी ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। तो इस ढंग से आपका ये पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाता है। 2022 का एक और आसान सवाल देखिए, नंबर ऑफ आयंस बताने यहाँ पे कितने बनने वाले हैं इक्वल सॉल्यूशन में। तो जब ये ब्रेक होगा तो कुछ इस ढंग से होगा, प्लेटिनम और उसके साथ अमोनिया जुड़ा रहेगा, और इस पे आएगा प्लस का चार्ज, ये आपका Cl है तो ये प्लस का 2 चार्ज आएगा, और क्लोरीन के यहाँ पे बन जाएंगे 2 आयंस। तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और 2 मिलेंगे क्लोरीन के, टोटल 3 आयंस मिलेंगे। बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल बेसिक्स पे बेस्ड। अगला सवाल देखिए। अब देखिए 2013 का ये सवाल, इसमें आइसोमेरिज्म पूछा है, 3 कॉम्प्लेक्स हमें दिए हुए हैं, तीनों में आइसोमेरिज्म बताना है। तो ये आपने पहले भी शायद एग्जाम्पल देखा है, रिपीटेड सवाल है ये एग्जैक्टली। और यहाँ पे देखिए जब ये आयन एक्सचेंज होंगे कुछ ढंग से भी हम इस कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हैं। ये आपका कोबाल्ट हो जाएगा, ये NH3 एज इट इज रहने दो, आप 5 लगा दो यहाँ पे, इसके साथ SO4 लगा दो, और उसके बाद बाहर आप क्लोरीन अगर ले आओ तो ये किस टाइप का आइसोमर्स हो गए, ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। आयोनाइजेशन आइसोमर्स या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे। हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा ये। क्लियर है। अब बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की, दूसरे कॉम्प्लेक्स की। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका ओके, तो इसका ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने पहले भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स देखा होगा। चलिए देखते हैं कैसे शो करेगा। ये आपका कोबाल्ट आ गया बीच में, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो हम इसको कुछ ढंग से दिखा सकते हैं। ये आपका EN हो जाएगा, यहाँ पे EN लगाया, ओके, यहाँ पे EN लगाया, और एक EN बचा आपका, वो आप यहाँ पे लगा दो। 3 EN है हमारे पास। मिरर इमेज देखोगे तो मिरर इमेज कुछ इस ढंग से मिलेगी आपको इसकी। ये रहा आपका कोबाल्ट, ओके, ये आया आपका EN, और जी ये आया आपका एक EN यहाँ पे और एक EN यहाँ पे। कैसी इमेजेस हैं ये, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड लास्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये डबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो शो करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि हम यहाँ पे आयन मेटल्स के साथ अलग अलग दिखा सकते हैं कुछ रीजन से। ये आपका कोबाल्ट है, NH3 यहाँ था इसके साथ, तो इस बार हम इसके साथ CN दिखा सकते हैं, और दूसरे स्पेयर में हम क्रोमियम के साथ NH3 दिखा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए 2011 का एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट होता है बार बार। यहाँ पे आयुपैक नेमली लिखना है। पहले केस में तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, सबसे पहले आयुपैक नेमली लिखने की कंडीशन यही होती है। तो कैसे लिखेंगे, वही यहाँ पे चार्ज कितना है इसका, के पे तो प्लस का 1 होता है, लेकिन 3 के है तो यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज मान लेंगे आप, और ये चार्ज आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस की फॉर्म में।
अल्टीमेटली यहाँ से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, यानी कि एक्स ऑक्सीडेट का होता है -2, 3 ऑक्सीडेट है, 3 × 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3, यानी कि x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोम की गैस में जब 3 होता है तो हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D3 होती है। ये तो हमने आपको ट्रिक के साथ बता ही रखा है। अब हम IUPAC नेम लिखना, हालांकि हमें D3 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो चलिए लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चल चुका है, +3 है। सबसे पहले पोटेशियम दिया है, पोटेशियम लिखेंगे काउंटर एन पोटेशियम। फिर लिगेंड देखेंगे, ऑक्सीलेट है हमारा, लिगेंड ऑक्सीलेटो हो जाएगा, कितने हैं 3, तो ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। और उसके बाद मेटल लिखना है हमने, क्रोमियम है, लेकिन कौन से स्पेयर में, स्पेयर बाद में दिया, पहले मेटल वो दिया हुआ है हमें, सॉरी काउंटर आयन, तो ये क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे इसको, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर +3 था ना, तो ये हम +3 लिख देंगे। ये हो गया आपका नाम। नेक्स्ट देखिए, हमें ऑन द बेसिस ऑफ CFT बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, जबकि इसकी जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये कि पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। पेयरिंग अगर नहीं होगी तो आप कुछ इधर से स्प्लिट करेंगे। किसकी बात कर रहा है ये, D5 की बात कर रहा है। ओके, तो ये D5 ऑर्बिटल्स आपके टूटेंगे, T2G की बात होगी, ये T2G होगा अगर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, ठीक है। तो T2G नीचे आ जाएगा, ये EG आ जाएगा आपका। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे D में हैं, 1 2 3 4 5। कैसे स्प्लिट होंगे, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब पेयरिंग तो होनी नहीं है, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी भाग जाएंगे, 3 नीचे रुकेंगे, पेयरिंग नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेंगे, मतलब EG में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के बेस पे। अब देखिए तीसरा पार्ट कहता है व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि 2 डोनर साइट रखते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डोनर साइट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं उसको लिगेंड लोन पेयर डोनेट करने के लिए। क्लियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका साइनाइड हो गया, आइसो साइनाइड हो गया, यहाँ पे C की तरफ से ये कार्बन की साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन की साइड से। ऐसे ही NO2 हो जाता है आपका, जब ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। ONO हो जाता है, जबकि ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। और भी बहुत से एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2022 का एक और सवाल है आपके पास, और यहाँ पे हमने बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, पार्ट ए इसका ये है, उसके बाद पार्ट बी देखेंगे हम। यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे x और ये F है 6, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर मिल चुका है आपको, +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 होने का मतलब ये है कि आपके पास Fe के लिए, आयरन के लिए जो D में इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं वो 6 से घट करके 5 आ जाएंगे, तो D5 सिस्टम हो जाएगा। और D5 सिस्टम होते ही आप जानते हैं कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चूंकि पेयरिंग तो होनी नहीं है, Fe अवेलेबल है, सॉरी F अवेलेबल है, फ्लोरीन अवेलेबल है, तो फ्लोरीन पेयरिंग तो कराएगा नहीं, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स D में 5 के 5 अनपेयर्ड रह जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। फॉर्मूला आपका होता है N इंटू N+2, N इंटू N+2। आप यहाँ पे N की वैल्यू 5 रखोगे, वैल्यू मिल जाएगी आपको 5.9। ओके, ये तो आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। अब बात कर लेते हैं हम पार्ट बी की, राइट द IUPAC नेम। तो IUPAC नेम के लिए भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, चलिए निकालते हैं। एक्स मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अमोनिया का 0 होता है चार्ज, क्लोरीन का -1 होता है, इसके ऊपर भी -1 होता है, तो ये अल्टीमेटली प्लस का हो जाएगा 2, एक्स इज इक्वल टू +2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू +2। ऑक्सीजन नंबर प्लेटिनम का +2 मिल चुका है, तो अब नाम लिख दीजिए।
सबसे पहले अमोनिया को लिखेंगे, एमीन को लिखेंगे, तो डाई एमीन है, डाई एमीन। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन को लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो, नेगेटिव लिगेंड है। उसके बाद नाइट्राइटो, लेकिन कौन सा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन। और उसके बाद आपका आता है प्लेटिनम, मेटल का नाम लिखेंगे प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में। ओके, यस, इट इज कंप्लीट नाउ। डायमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम 2, ये इसका कंप्लीट IUPAC नेम हो गया। अगला सवाल देखिए, 2017 का सवाल है। हमें यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिखना है। ए और बी दो पार्ट में हमारे पास सवाल है। सोडियम डाई साइनाइडो ऑरेट लिखा हुआ है, तो सोडियम सबसे पहले मेटल का नाम दिया हुआ है, एक मेटल जो कि काउंटर आयन है, तो सबसे पहले हम सोडियम के लिए Na लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद साइनाइडो ऑरेट, तो ऑरेट मतलब Au, और साइनाइड है यहाँ पे। अब देखिए Au की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी गई है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हम यहाँ पे चार्ज तय करेंगे पहले, फिर उसके बाद सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 फिक्स है। इसका मतलब इससे ये भी पता चलेगा कि सोडियम के कितने मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे प्लस का 1 चार्ज है, और साइनाइड का भी होता है आपका माइनस का 1। ओके, डाई साइनाइडो है तो 2 साइनाइड हो गए। इससे पता चलेगा देखिए 1, और ये हो जाएगा माइनस का 2। अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस का 1 चार्ज होने वाला है। जब भी माइनस का 1 चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 चार्ज हो जाएगा। सोडियम का प्लस का 1 चार्ज होता ही है, इसका मतलब अकेला सोडियम है। अगर 2 सोडियम होते तो प्लस का 2 चार्ज यहाँ पे आना चाहिए था, तो चार्ज आप यहाँ से हटा दो, सीधे फॉर्मूला आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद बी पार्ट देखिए, टेट्रामीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम 4 सल्फेट। तो टेट्रामीन है यानी कि 4 एमीन है हमारे पास। मेटल क्या है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ आप लगा दो 4 एमीन, ये आ गए आपके एमीन 4। उसके बाद क्लोराइडो है, तो क्लोरीन आप लगा दो, एक क्लोरीन है, 2 होते तो डाई क्लोराइडो होता, ये क्लोरीन हो गया आपके पास। नाइट्राइटो N है, तो यहाँ पे NO आप लिखोगे, NO2, ब्रैकेट में आप इसको बंद कर लो। और उसके बाद आपके पास है सल्फेट, SO4 आप यहाँ पे लिख दोगे। अब यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दी गई है 4, तो यहाँ पे ब्रैकेट का चार्ज आप तय करो, कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है, तो देखिए ये है 4। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, इसके लिए 0 लिख देंगे। क्लोरीन के पास माइनस का 1 होता है, और इसके पास भी होता है माइनस का 1। ओके, तो यहाँ से आपको चार्ज कितना मिलने वाला है, 4 - 2 यानी कि प्लस का 2 चार्ज मिल जाएगा। इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होगा, तो इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होगा। माइनस का 2 ही होता है SO4 का, इसका मतलब SO4 का सिर्फ एक अकेला आयन है, और बाकी सब कुछ फाइनल हो चुका है, आप कुछ बचा नहीं। यहाँ से चार्ज आप हटा करके इसका फॉर्मूला सीधा दिखा सकते हो, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे। हम तो यहाँ चूंकि बोर्ड पे हैं तो हम यहाँ पे मिटा के बता रहे हैं आपको, बट आप नेक्स्ट लाइन में इसको विदाउट चार्ज लिख दोगे। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, दो 2022 का एक और सवाल देखिए। यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी हैं, 2 सवाल ये। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वो रिंग फॉर्म करते हैं, और रिंग फॉर्म करने की वजह से उनके अंदर, रिंग के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रेगुलेट कर लेते हैं, जिससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, और ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसको हम चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। जबकि यूनिडेंटेड लिगेंड जैसे कि आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब जो है ऐसा नहीं कर पाते। ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं। और अगर हम बात करें चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की, तो इस टाइप के वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास, जो कि यूनिडेंटेड होते हैं, वो रिंग फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका EN हो जाएगा, डाइडेंटेड, सॉरी, जैसे EN डाइडेंटेड लिगेंड्स, ये रिंग फॉर्म करते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं EN। ओके, अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारी वो सीरीज होती है जो कि लिगेंड की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ बताती है।
कि कौन सा लिगेंड जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। और आगे हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताओ बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें तो आपका EN हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जैसे आपका CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, CN उसके बाद माना जाता है। और ऐसे वीक फील्ड लिगेंड जो कि पेयरिंग नहीं करा पाते उनको हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, जिनमें आपके सारे हेलोजन्स होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, आयोडीन वगैरह भी सब। ओके, ये सब के सब वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। हम उसको कैसे याद रखें और कैसे तय करें कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसके लिए एक ट्रिक आती है। इस बार सचिन क्लास से फरार S-2 से फरार क्लोरीन और OH ऑक्सिलेट का OX -2 पानी से प्यार। तो आप देख रहे हो पानी जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लिगेंड है ऑक्सिलेट और OH के मुकाबले। ओके, आगे देखिए। इस बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सिलेट का पानी से प्यार। आगे, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा NO2, कनाडा CN और कोलंबिया में मिला CO। तो इस ढंग से आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपकी ट्रिक भी हो गई। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू सून। ये देखिए 2017 का एक और सवाल। यहाँ पे हमें IUPAC नेम लिखना है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। सबसे पहले हम चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कोबाल्ट का। ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए अब हमारे पास रास्ता क्या है, हम देखेंगे क्लोरीन के कितने आयंस दिए हुए हैं, हमें सिर्फ एक ही क्लोरीन अकेला है। तो इसका मतलब ये है इसके ऊपर जो माइनस चार्ज होता है उसके अपोजिट चार्ज यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे प्लस का 1 चार्ज अभी कहाँ से आएगा, देखिए कोबाल्ट का अगर हम X मान लें और इसका 0 होता है और कार्बोनेट का होता है -2, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 = 1। तो X = प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा प्लस का 3। अब आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लिगेंड, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 2 लिगेंड हमारे पास है, एक एमीन है और दूसरा कार्बोनेट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एमीन, और एमीन कितने हैं हमारे पास 5। तो पेंटा एमीन। और कार्बोनेट को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिगेंड है तो कार्बोनेटो, और फिर है हमारे पास मेटल कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका 3 और बाद में दिया हुआ है क्लोराइड। तो सीधे हम क्लोराइड लिख देंगे। ये हो गया आपका IUPAC नेम। अगला सवाल देखिए। दो 2022 का एक और सवाल देखिए। यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी है, 2 सवाल ये। तो यहाँ पे कह रहा व्हाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेड लिगेंड। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वो रिंग फॉर्म करते हैं और रिंग फॉर्म करने की वजह से उनके अंदर रिंग के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रेगुलेट कर लेते हैं, जिससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसको हम चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। जबकि यूनिडेंटेड लिगेंड जैसे कि आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब जो है ऐसा नहीं कर पाते,
ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं। और अगर हम बात करें चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की, तो इस टाइप के वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास जो कि यूनिडेंटेड होते हैं, वो रिंग फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका ईएन हो जाएगा, डाइडेंटेड सॉरी, जैसे ईएन डाइडेंटेड लिगेंड्स ये रिंग फॉर्म करते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं ईएन। ओके, अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारी वो सीरीज होती है जो कि लिगेंड की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ बताती है कि कौन सा लिगेंड जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। और आगे हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताओ बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें तो आपका ईएन हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जैसे आपका सीओ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, सीएन उसके बाद माना जाता है। और ऐसे वीक फील्ड लिगेंड जो कि पेयरिंग नहीं करा पाते उनको हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, जिनमें आपके सारे हेलोजन्स होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, आयोडीन वगैरह भी सब। ओके, ये सब के सब वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, हम उसको कैसे याद रखें और कैसे तय करें कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसके लिए एक ट्रिक आती है, इस बार सचिन क्लास से फरार S-2 से फरार क्लोरीन और OH ऑक्सिलेट का OX -2 पानी से प्यार। तो आप देख रहे हो पानी जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लिगेंड है ऑक्सिलेट और OH के मुकाबले। ओके, आगे देखिए, इस बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सिलेट का पानी से प्यार। आगे, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा NO2, कनाडा CN और कोलंबिया में मिला CU। तो इस ढंग से आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपकी ट्रिक भी हो गई। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।